नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये संभसावनं यतवचनं मुक्कारो संभभावप्रणासनो मंगलानं च वेदमठमो वै मंगलं मंगलं भगवान् वीरमंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्तूलिभद्राद्याजैन धर्मोस्तु मंगलम् अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज एक नए सब्जेक्ट पर बात शुरू करने हम जा रहे हैं। वो शब्द है नाइस। नाइस माने सुंदर, NICE। सबसे पहले एन पर मैं बात करना चाहूँगा और एन को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ नेशनलिज्म। एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है ये। इस सब्जेक्ट में आगे जाने के पहले मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। भगवान की मूर्ति सुरक्षित है मंदिर में और मंदिर सुरक्षित है राष्ट्र में। मैं सुरक्षित हूँ अपने घर में और मेरा घर सुरक्षित है राष्ट्र में। छोटे बच्चे सुरक्षित है स्कूल में, स्कूल सुरक्षित है राष्ट्र में। माने परमात्मा की मूर्ति के लिए मंदिर चाहिए, मंदिर के लिए राष्ट्र सुरक्षित चाहिए। एक आदमी के लिए सुरक्षित रहने के लिए घर चाहिए, घर को सुरक्षित लेने के लिए राष्ट्र सुरक्षित चाहिए। बच्चे को सुरक्षा के लिए स्कूल चाहिए, स्कूल की सुरक्षा के लिए राष्ट्र चाहिए। माने राष्ट्र प्रेम अति महत्वपूर्ण बात है। पास्ट में हम देखें हजारों मंदिर यहाँ टूटे, हजारों साधुओं की हत्या हो गई, हजारों पवित्र माताओं के शिल्प पर अटैक हो गया, कई कुंवारी बहनों पर भी रैप हो गया, क्योंकि सब कुछ था वो टाइम राष्ट्र सुरक्षित नहीं था। माने हमें सुरक्षित रहना है, किसी हिसाब से राष्ट्रों को सुरक्षित रखना ही चाहिए। आज मुझे मेरे घर पर प्रेम है, मेरे धर्म पर मुझे प्रेम है, कोई विरोध नहीं है। घर पर प्रेम करना कोई विरोध थोड़ा है। धर्म पर प्रेम करना वो तो एकदम उचित और गौरवपूर्ण है। मगर जिस राष्ट्र में रहने से मेरा धर्म सुरक्षित है, वो राष्ट्र के प्रति मेरा प्रेम कितना। चीन के संत कन्फ्यूशियस को किसी ने पूछा था, आपके हिसाब से श्रेष्ठतम राष्ट्र किसको कहा जाता है? और कन्फ्यूशियस ने बता दिया कि 3 चीज़ होती है, वो राष्ट्र सबसे श्रेष्ठ है। नंबर 1, जिस राष्ट्र के पास सेना हो। नंबर 2, जिस राष्ट्र के पास फूड हो, अनाज। और नंबर 3, जिस राष्ट्र के पास प्रजाजनों के पास राष्ट्र प्रेम हो। पूछने हमारे कन्फ्यूशियस को पूछ लिया, तीनों टॉप चाहिए, मगर मे भी पॉसिबल तीनों में से यदि एक को कैंसिल करना है तो आपके हिसाब से क्या न हो तो चले। और कन्फ्यूशियस ने जवाब दिया, सेना न हो तो भी चल जाए, अनाज और राष्ट्र प्रेम तो चाहिए ही चाहिए। फिर एक प्रश्न पूछा, 2 में से कोई एक ही चाहिए? तो उसने बोला, एक बार अनाज न हो तो भी चल जाएगा, राष्ट्र प्रेम तो चाहिए ही चाहिए। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे वहाँ कल्पसूत्र में भी ऐसे प्रसंग है। राष्ट्र के पर जब उपद्रव होता है वो असहाय का समय बन जाता है। आज बहुत बड़ी दिक्कत हिंदुस्तान के प्रति प्रेम रखने वाले के लिए बहुत बड़ी चिंता का सब्जेक्ट हर जगह से राष्ट्र प्रेम कसौटी पर चढ़ रहा है। कल ही तो भारत सरकार ने चाइना की 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया। ये और कुछ नहीं था,
राष्ट्र प्रेम की प्रतीति थी। मैं एक बात करना चाहूँगा, जब राष्ट्र सुरक्षित रहता है तब तीन चीज़ हमारे पास होती है। हम सुरक्षित रह जाते, हमारे संस्कार सुरक्षित रह जाते और हमारा सदाचार सुरक्षित रहता है। 3 नंबर 4 हमारे स्वजन सुरक्षित रह जाते। नंबर 5 हमारी संपत्ति सुरक्षित रह जाती है। रिपीट करना चाहूँगा, हम सुरक्षित, हमारा संस्कार सुरक्षित, हमारा सदाचार सुरक्षित, हमारे स्वजन सुरक्षित, हमारी संपत्ति सुरक्षित। ऐसे राष्ट्र पर जब भी दिक्कत आई हो तब आपसी मतभेद, कभी कभी मैं बड़े व्यथित हो जाता हूँ जो देखता हूँ, जो सुनता हूँ। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड में गए थे, मैंने एक कथा सुनी थी। वहाँ ICS की एग्ज़ाम थी और एग्ज़ाम में पेपर आया। पेपर में एक इंग्लिश पेपर था, उसमें एक शब्द लिखा था और इनका हिंदी ट्रांसलेशन करना था। सुभाष चंद्र बोस ने वो अंग्रेजी कोटेशन का ट्रांसलेशन करने से मना कर दी। ट्रांसलेशन वो था कि हिंदी सैनिक आमतौर पर अप्रामाणिक रहते हैं, वो इंग्लिश कोटेशन था। सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को ट्रांसलेशन करना था। बोस ने ना बोल दिया, मेरे देश के सैनिक के प्रति ये सिर्फ ट्रांसलेशन का सब्जेक्ट हो, फिर भी मैं इस कोटेशन का ट्रांसलेशन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे देश के सैनिक पर और मेरे देश पर मुझे प्यार है। मैं कैसे ट्रांसलेशन कर सकता हूँ, अप्रामाणिक है। और एग्जामिनर ने बोल दिया, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, आपको खड़ा हो जाना। एक बार 1 मिनट की देरी लगाए बिना सुभाष चंद्र बोस वो कमरा छोड़ के निकल गए। मैं एग्ज़ाम में फेल हो सकता हूँ, मगर मेरे देश को कोई नीचा दिखावे वो मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। आज वो नेशनलिज्म बहुत बड़ी चैलेंज आई है। मैं फिर से कहूँगा, प्रेजुडिस माइंड छोड़ करके जब हम बात करेंगे तब मैं दावा के साथ कहना चाहूँगा, मंदिर सुरक्षित है भगवान सुरक्षित है मंदिर के हिसाब से, मगर मंदिर सुरक्षित है राष्ट्र के हिसाब से। राष्ट्र यदि सलामत है, सॉलिड है, तो ही तो मंदिर सुरक्षित है। मुनि भगवान की हत्या एक समय हो गई क्योंकि राष्ट्र के लीडर ही इतना बदमाश बेकार था, उसने मंदिर भी तोड़ दिए और साधु की हत्या कर दी, वो तो ठीक है। मगर हमारे पवित्र आगम जिनको लेकर के हर मुनि भगवान जीवन अपने को अमीर माना जाता है, वो आगमों की वो बादशाहों ने अपने राजमहल में 6-6 महीने तक आग लगा के जला दी थी। क्यों? क्योंकि नेता ही इतना बदमाश था, राष्ट्र पर तबाही इतनी मचा दी थी, सब कुछ असुरक्षित था। कभी कभी मेरे मन में आता है, देश का लीडर होता है, आप भी आपकी गाड़ी में जाते हो, कभी ड्राइवर को जब गाड़ी देते हो, ड्राइविंग सीट पे ड्राइवर बैठा है, मे बी पॉसिबल ड्राइवर की कोई चूक होने के हिसाब से ड्राइवर ने एक गली और गलत कर दी। अब जिस गली में जाता था उस गली को छोड़कर ड्राइवर दूसरी गली में चला गया। आपको यदि पता है कि सिर्फ एक गली चूक जाने की ड्राइवर की गलती है, अरे मैं तो ये कहता हूँ, जिस ड्राइवर को इतने साल से तुमने अनुभव किया है कि वो आपकी सुरक्षा करता रहता है, और वही ड्राइवर करीबन आपका 2-5 रुपया कोई पॉकेट भूल भी गया हो। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, बैक सीट पर आप बैठे हो और एक ड्राइविंग करता है, तब ड्राइवर को आप गाली तो नहीं देते हो ना, ड्राइवर की मजाक तो नहीं करते हो, ड्राइवर को टॉर्चरिंग तो नहीं करते हो। तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि जिस गाड़ी में बैठे हो उस गाड़ी की ड्राइविंग वो ड्राइवर कर रहा है और उसी टाइम तुम ड्राइवर को टॉर्चरिंग करते हो। भगवान की यदि परम कृपा रही नहीं हो तो ड्राइवर यदि बदतमीज निकला और गाड़ी के साथ वो किसी खड्डे में तुमने डाल दिया तो तुम्हारी हड्डी पसली एक हो सकती थी। आज वो माहौल चल रहा है। ये देश की गाड़ी को जिस ड्राइवर चल रहा है, मे बी पॉसिबल, मैं भी भगवान नहीं हूँ, गलती मेरे से भी हो सकती है। आई कैन बी रॉन्ग बट आई कैन नॉट बी बैड। ड्राइवर कैन बी रॉन्ग, ड्राइवर की कोई गलती हो सकती है, मगर गलती को लेकर के ड्राइवर को बैड डिक्लेयर कर देना और चालू गाड़ी में तुम ड्राइवर पर टॉर्चरिंग करते हो, ये ड्राइवर बदमाश है, ये ड्राइवर हरामखोर है,
तुम्हें अक्ल भी नहीं है कि उनकी तो गाड़ी में तुम बैठे हो, तुम सुरक्षित इसलिए हो कि ड्राइवर अच्छा ड्राइविंग कर रहा है। उनके चेहरे की ग्लानि देखो, इनकी वेदना देखो, इनकी व्यथा देखो। ऐसी क्रिटिकल पोजीशन में भी वो गाड़ी को सेफ चला रहा है, अपनी चिंता किए बिना। किस गली में जाना, कहाँ जाना, उनके लिए बहुत चिंता का सब्जेक्ट है। हर तरह से चिंता, दिक्कत, कैसे सबको बचा लूँ, 130 करोड़ की प्रजा को कैसे बचा लूँ, इस देश को मैं कैसे बचा लूँ। इनकी चिंता में एक ड्राइवर जब होता है तब वो ड्राइवर की अनजाने में शायद कोई डिक्लेरेशन गलत हो चुका हो, कोई अनजाने में, वो भी राष्ट्र को नुकसान करने वाला नहीं, आपके ईगो को टच करने वाली कोई बात हो, और उनको लेकर के जब तुम ड्राइवर को गाली देते हो, ड्राइवर को बदतमीज बोलते हो, ड्राइवर को आरोपी के कटघरे में खड़ा करता हो, तब लगता है आपके राष्ट्र प्रेम को चेक करना चाहिए। यदि आपका राष्ट्र प्रेम होता तो राष्ट्र की गाड़ी को जो ड्राइवर सही ढंग से चलाता है, कहीं गली चूक जाता है, हम इनकी पीठ थपथपा के बोलते दोस्त गलती तो मेरे से भी बहुत हुई थी, ये तेरी गलती नहीं है, मान हो सकता है इतने टेंशन के बीच में शायद तू गली भूल गया हो, हम तेरे साथ है। आज ये कहना चाहिए हम तेरे साथ है, उनको लेकर के तुम ये बोलते हो हम तेरे खिलाफ है और तुझे दिखा के ही रहेंगे। ये राष्ट्र प्रेम नहीं है, ये सिर्फ अहंकार का प्रेम है। मैं फिर से कहूँगा, बड़ी वेदना और प्रेम के साथ कहूँगा। एक बात बताऊँ, बरसों पहले मैंने कई जगह प्रवचन में बोला था कि एक साम्यवादी देश में कुत्ते का विश्व सम्मेलन था। सारी दुनिया के हर कुत्ते आ गए थे और वही कुत्ते में एक कुत्ता वो साम्यवादी कंट्री का था। वो कुत्ते ने इंडियन कुत्ते को कहा, यार कुछ ऐसा कर, मैं इंडिया आना चाहता हूँ। इंडियन कुत्ता हैरान था। उसने बोला मान लिया, हमारे वहाँ तो आना चाहता है मगर हमारे वहाँ पॉपुलेशन बहुत है, कभी कभी खाने में दिक्कत भी हो जाती है, कोई गली में जाते हैं ना तो कोई डंडे भी पड़ते हैं, आमतौर पे कुछ नहीं होता है, मगर हमारी कंट्री और तेरी कंट्री के साथ टैली करे तो तू देख इतना तगड़ा है, पहलवान है, मोटा है, तेरे शरीर पे चमक है, और मैंने सुना है वहाँ तक तू गाड़ी में घूमता है, रोज़ स्नान करता है साबुन से, तेरे शरीर पे क्रीम भी लगाया जाता है, ना कोई तुझे डंडा मारता है, सब कुछ ऐसा मैंने सुना है। वो कुत्ते ने बोला तूने जो भी सुना है ना वो सही है, हमारे वहाँ बहुत कुछ सुविधा नहीं है, बहुत कुछ लग्जरियस आइटम है। जन्म से लेकर अभी तक मैं कभी हैरान नहीं हुआ, कभी किसी ने मुझे मारा भी नहीं। तब उसने बोला भाई कहाँ इंडिया और कहाँ ये कंट्री, हर तरह की सुविधा तेरे पास, हर तरह की सुरक्षा तेरे पास, और हमारे वहाँ थोड़ी दिक्कत है, क्यों आना है? उसने बोला क्यों आना है वो प्रश्न नहीं, मुझे आना ही है। बहुत समझा दिया, एयरपोर्ट पे आ गया, और एयरपोर्ट पे आके उसने बोला दोस्त जो भी करना है कर ले, एक बार मुझे इंडिया ले जा, फिर देख मैं ज़िंदगी में तेरे से कुछ मांगूंगा नहीं। तब इंडियन कुत्ते ने इतना ही कहा, वो कंट्री वाले कुत्ते को दोस्त अभी इतना बता दे, मैं ले जा सकता हूँ तुझे, मगर इतना तो बता पाएगा कि हमारे कंट्री में तुझे ऐसा क्या दिखाई पड़ा, तू पूरी सुविधा और सुरक्षा छोड़ के मेरी कंट्री में आना चाहता है। तब इंडियन कुत्ते को वो साम्यवादी कंट्री के कुत्ते ने कान में इतना ही कहा, यहाँ सब कुछ है मगर भौंकने की छूट नहीं है, इंडिया में इसलिए आना चाहता हूँ वहाँ भौंकने की छूट है। ये सुन करके इंडियन कुत्ते के चेहरे पे चमक आ गई, और चमक आने के बाद वो साम्यवादी कुत्ते को इतना ही कहा, एक बात ख्याल रखना, हमारे वहाँ भौंकने की छूट है, काटने की छूट नहीं है। भौंकना तो मज़े से आ जा, जितना मन हो इतना तुझे भौंकने की इजाज़त मिल जाएगी, मगर किसी को काटने की गलती कर दी तो तेरी हालत बिगाड़ दे, ऐसी इंडिया की व्यवस्था है। वो कुत्ते ने कहा जिंदगी में कभी काटूंगा नहीं, और यहाँ भी तो मैं किसको काट तो नहीं पाया, मगर यहाँ मैं भोग भी नहीं पाया। हमारा नेचर है भोगने का, तो जहाँ
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न हो, वहाँ करके मैं करूँ क्या, वहाँ रह करके करूँ क्या। हमारे पास सब कुछ है मगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। और इंडिया में चाहे थोड़ी दिक्कत होगी मगर अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता इंडिया में है वो कहीं नहीं है। और इसलिए मैं चाहता हूँ तू मुझे इंडिया लेके चल। फिर से मैं कहूँगा, आज कुछ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, तो हमें राष्ट्र प्रेम की ज़रूरत है। मेरे घर पे अटैक होता है, मैं बचा लेता हूँ घर को। मेरे अपार्टमेंट पर अटैक होता है तो मैं बचा लेता हूँ। देखो, कोरोना आता है, किसी अपार्टमेंट के एक ही घर में कोरोना आ जाता है ना, पूरे अपार्टमेंट को सील कर देते हैं। हम विरोध भी तो नहीं करते। म्यूनिसिपैलिटी वाले आकर के बोलते हैं आपके पूरे अपार्टमेंट को सील कर देना है, क्वारंटाइन करना है। हम बोले करो, मज़े से करो। क्यों? हमें मालूम है किसी एक घर में भले आया हो मगर हमें पूरे अपार्टमेंट को सुरक्षित रखना है तो भले ही क्वारंटाइन कर दे। मैं इतना कहूँ, एक अपार्टमेंट को सुरक्षित रखने के लिए हम उनको क्वारंटाइन करने की छूट दे सकते हैं, तो पूरे देश को सुरक्षित रखने के लिए आज माहौल बहुत टेंशन वाला है। एक एक मिनट धड़कन बढ़ाने वाली है। अपने घर में हम बैठे नहीं इसलिए पता नहीं है मगर देश की सुरक्षा जिनके कंधे पर है वो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी, सबके मन में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 130 करोड़ की प्रजा को, इस प्रजाजनों के धर्म को, इस प्रजाजन के धर्म के स्थानकों को, पूरी की पूरी व्यवस्था सबको बचाना है। और सबको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए दिल्ली में प्रति समय जिनके कंधे पे जिम्मेदारी है वो मानसिक संघर्ष और इनके बीच में बैलेंस ऑफ माइंड रख करके देश की सुरक्षा के लिए कौन सा निर्णय ले तो देश सुरक्षित रहता होगा। इस माहौल में हम और तो कुछ नहीं कर सकते मगर भगवान से विनती कर सकते हैं कि प्रभु उन लोगों को बहुत बड़ी ताकत देना। हमारी ओर से हम और तो ताकत नहीं दे सकते मगर उनकी ताकत को डिस्ट्रॉय करने का, उनकी ताकत की मजाक करने का, उनके डिसीजन पर कमेंट करने का और व्यक्तिगत तौर पर अटैक करने का पाप हम कभी नहीं करें। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एक सेनाधिपति के निर्णय पर सैनिक चैलेंज नहीं कर सकते। ड्राइवर की एक गली चूक होने के हिसाब से आप पीछे बैठे ड्राइवर पर अटैक नहीं कर सकते, उनको गाली नहीं दे सकते। तू बदतमीज है, तू देश का दुश्मन है, ऐसा तुम हमारे परिवार का दुश्मन है, ये ड्राइवर को तुम कभी नहीं बोल सकते। तो फिर से मैं कहूँ, आज इस देश की ड्राइविंग करने वाले पीएम नरेंद्र भाई मोदी, जहाँ हजारों लोगों का एक आस्था का केंद्र स्थान है, उनके प्रति सबका प्यार है, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र निष्ठा, उनके लिए किसी के मन में 1% भी शंका नहीं है। फिर से मैं कहूँ, दुनिया में एक ही व्यक्ति ऐसे जिनकी जिंदगी में कभी गलती नहीं होती है और वो है परमात्मा। चाहे मैं भी हूँ, चाहे कितना पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड हूँ, बहुत विज़न लेकर के बैठा हूँ, मगर गलती मेरे से हो सकती है। मैं करता हूँ ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, मगर मैं ये दावा कभी नहीं करता हूँ कि ज़िंदगी में मैं कभी गलती करूँगा नहीं, मेरे से गलती होएगी नहीं। वो दावा एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, भगवान। और न मैं भगवान हूँ, न आप भगवान हो, न पूरी दुनिया में कोई भगवान है। माने जिसकी निष्ठा शुभ हो, जिनका आशय पवित्र हो, जिनकी श्रद्धा निर्मल हो, जिनकी मानसिकता क्लियर हो और जिनका राष्ट्र प्रेम शिखर पर हो, फिर भी उनके कोई भी छोटी सी अनजाने में कोई गलती हो चुकी हो, उन पर अंगुली करके उनकी पूरी व्यवस्था को, उनकी निष्ठा पर संदेह करना, उनके राष्ट्र प्रेम को आरोपी के कटघरे में खड़ा कर देना,
आज के माहौल में नहीं, किसी भी माहौल में उचित नहीं है। मैं फिर से कहूँगा, जिस नाव में हम बैठे हैं ना, उस नाव में जब सागर में तूफान आता है ना, तूफान, और तब जो नाविक नाव चलाता है वो शायद थोड़ी सी भी गलती करके नाव को इधर से उधर वो डाइवर्जन लेता है। हम नाविक के साथ बैठ कर के बात कर सकते हैं, मगर नाविक का गला पकड़ के उनका घोंट देने का पाप तो कभी नहीं करते, क्योंकि यदि नाविक ने सब कुछ छोड़ दिया तो वो नाव के साथ हम सब सागर में चले जाएंगे। सागर में तूफान हो तब नाविक के साथ झगड़ना नहीं होता है, नाविक के साथ बैठ कर के प्रेम से बात करनी होती है। दोस्त, शायद इस तरह नाम ले जा, हम सब बच जाएंगे। तो जब पूरा देश आज जब दिक्कत में हो और एक आदमी नाविक बन करके अपने देश की नाव चलाता हो, तब इनके साथ झगड़ा करना, उनको समाज के बीच में, देश के बीच में उनको गाली देना, उनको नीचा देखा देना, वो कोई राष्ट्र प्रेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो का प्रेम है। फिर से मैं कहूँगा, नेशनलिज्म बेस्ट विकल्प। कन्फ्यूशियस की बात फिर से मैं कहूँगा, नंबर 1 3 चाहिए। अच्छे राष्ट्र के लिए 3 चीज़ चाहिए, सेना, अनाज, राष्ट्र प्रेम। 2 ही हो तो अनाज और राष्ट्र प्रेम, और 1 ही हो तो सिर्फ राष्ट्र प्रेम। तो आज मैंने वो बात बताई, नेशनलिज्म हम सब सुरक्षा के लिए, संस्कार के लिए, सदाचार के लिए, स्वजन के लिए, संपत्ति के लिए, सभी की सुरक्षा के लिए राष्ट्र प्रेम अपनी जगह पे बना रखे और कंधे से कंधे मिला करके राष्ट्र की सुरक्षा में तन मन धन वचन से जो भी योगदान दे वो देते रहे। राष्ट्र है तो हम सब है। यदि राष्ट्र ही नहीं बचा तो मे भी पॉसिबल न हम बचेंगे, न मेरे धर्म स्थान बचेंगे, न हमारी धर्म करने की जो आइडेंटिटी भी है, इंडिपेंडेंट भी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। माने एक ही सुरक्षा में जब सब कुछ सुरक्षित है, फिर से मैं कहूँगा, राष्ट्र सुरक्षित है, मंदिर सुरक्षित, घर सुरक्षित, स्कूल सुरक्षित, पब्लिक सुरक्षित, संस्कार सुरक्षित, स्वजन सुरक्षित, सदाचार सुरक्षित, संपत्ति सुरक्षित। यदि एक ही सुरक्षा में सब कुछ सुरक्षित है, तब उनके प्रति हमारा प्रेम दिल से बनाए रखे और जहाँ जहाँ भी राष्ट्र प्रेम को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिले, हम एक कदम भी न चुके। यही मंगल कामना मेरी ओर से। सर्वमंगल मंगल प्रधानम धर्माणम। जय हिंद।